उसकी एक मुख्य वजह ये है कि जब हम 11-12 में होते हैं तब तो हमें समझ नहीं आता है, उस इतनी उम्र हुई नहीं होती है कि हमें लाइफ में क्या करना उसका डिसीजन ले सकें। तो जो आसपास की परिवेश होता है, तो जो आसपास के लोग करते हैं वो हम भी करने लग जाते हैं, तो ऐसे करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। और दूसरा क्या है, जब इंजीनियरिंग हम करते रहते हैं तब तब भी चीजें उतनी क्लियर नहीं हो पाती है कि जो कुछ कोई लोग कैट की तैयारी करते हैं तो कैट की तैयारी करने लग जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी में आ जाते हैं, तब भी आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि उस समय जॉब स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब वास्तव में हम जब जॉब स्टार्ट करते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि अब हमें वास्तव में करना क्या है। उस समय फिर मतलब इंजीनियरिंग के बाद या कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जब जॉब करने के समय समझ आता है कि हमें अपनी जॉब से एक सोशल रिस्पेक्ट चाहिए, कि हम जो जॉब कर रहे हैं सोसाइटी में रिस्पेक्ट, तो वो वहाँ पे मिसिंग रहती है। दूसरी क्या रहती है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहती कि हम जो कर रहे हैं मतलब इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। तो वो आउटपुट हमको सिविल सर्विसेज में मिल पाती है। कि एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रहा हूँ, जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आय प्रमाण पत्र हमको दिख रहा है, हम बना रहे हैं, सामने वाले को बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट में रहते हैं या किसी इंडस्ट्री में रहते हैं, तो ये कार्ल मार्क्स ने भी ये सिद्धांत दिया है एलियनेशन का, कि जैसे कि पहले क्या होता था कि अगर कोई दिया बना रहा है तो छोटा सा पार्ट बना रहा है, लेकिन उसका आउटपुट उसे मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, हर चीज इतना बड़ा प्रोसेस हो जाता है कि हर किसी भी कंप्लीट जो फाइनल आउटपुट होता है उसका हम डायरेक्ट आउटपुट नहीं दे पाते, हम किसी एक छोटे से पार्ट का ही हिस्सा होते हैं। तो उस पर हमें सेटिस्फेक्शन ये नहीं मिल पाता है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें हमारा क्या योगदान है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं माइनिंग में था, तो उससे क्या था, माइन से कोयला निकलता था, उससे फिर बिजली उत्पादन होता था, बिजली किसी घर तक पहुंचती थी, लेकिन मेरा उसमें एक छोटा सा योगदान था। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता था कि मैं लोगों के लाइफ के बेटरमेंट के लिए क्या कर रहा हूँ। तो वो चीजें किसी भी प्राइवेट जॉब में मिसिंग होती है। तो वो चीजें हमें सिविल सर्विसेज में मिल पाती है। जैसे हम यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट लेते हैं, तो डायरेक्ट हम आदेश करते हैं, वो इंप्लीमेंट होता है, उसका बेनिफिट मिलता है, या कोई भी हमारे डिसीजन का डायरेक्ट आउटपुट मिलता है। वो चीजें हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। इस वजह से लोग इधर आना चाहते हैं। लेकिन वहाँ सर कॉर्पोरेट जॉब में एक लाइफ लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, बड़े शहर जी में रहना और जी मेट्रो सिटी में रहना, एक अच्छा स्कूल, फैमिली वाले के लिए भी जी एक आप जिसको बोलते हैं लग्जरी लाइफ। और यहाँ आप छोटे से ऑफिस में दिन भर गांव देहात के आदमी से मिलना होता है, जी। तो सर ज्यादा सेटिस्फेक्शन इसमें मिलता है। हाँ, जब शुरू में मुझे भी लगता था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी और ये सारी चीजें होंगी, जी तो लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। और यही एक वजह है कि लोग शुरू में इंजीनियरिंग करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, जैसे आपने बोला भी था। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट जॉब में चले जाते हैं, उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि जो शुरू में जब हमारी सैलरी मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब 2-4 बार मिल जाती है तो आपको रियलाइज होता है कि उससे आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। उस सैलरी से ना आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है, मतलब बेसिक सैलरी की सबको जरूरत होती है, लेकिन जब उसके बाद वो चीजें बढ़ने लगती है तो कोई उससे आपकी लाइफ में चेंज नहीं आती है। उस समय आप सोचते हैं कि भले इतनी सैलरी मिले लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले, और वो सेटिस्फेक्शन यहाँ के जॉब में मिल पाती है।